हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से हम एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं और उसे किस प्रकार से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो आइए बारी बारी से देखते हैं सभी कमांड्स को। इस पूरे कार्यों के लिए हमें जिस मेन्यू की ज़रूरत पड़ती है वो है फाइल। फाइल में हम नए डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स को खोल सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को उनकी कॉपीज़ के नाम से सेव कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी प्रिंट सेटिंग्स भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इन सारे कार्यों के लिए हम बारी बारी से इन ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई नई फाइल बनानी है लिब्रा ऑफिस राइटर में, तो उसके लिए केवल न्यू पे क्लिक करना है। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास काफ़ी सारे मेन्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगे जो सब मेन्यूज़ में है न्यू सेक्शन के। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला, डेटाबेस, ये सारे आपके पास ऊपर की तरफ पहले भी आ रहे थे लिब्रा ऑफिस के इंटरफेस में। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ भी ये सारे अवेलेबल होंगे। Ctrl+N जो है न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का शॉर्टकट की है। आप लिब्रा ऑफिस की फाइल को Ctrl+N से यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ HTML डॉक्यूमेंट्स हैं, लेबल्स हैं, मास्टर डॉक्यूमेंट्स, ये सब भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नई फाइल बिल्कुल अलग से खुल के आ जाएगी। अब देखें ऊपर की तरफ तो इसका नाम अनटाइटल 3 है। अगर मैं इसको टाइटल बार से खींच के थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आऊँ तो पीछे हमारा पहला डॉक्यूमेंट खुला हुआ है अनटाइटल 1। ये नया डॉक्यूमेंट मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास खुला हुआ है, ये भी सेव नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने अभी न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है, ये भी डॉक्यूमेंट मैंने थोड़ी देर पहले बनाया है। इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप करके रख दिया है। ये सारा टेक्स्ट एक्चुअल में ट्रिपल सी का सिलेबस है, मैंने यहाँ पे रख दिया है। फाइल पे अगर मैं जाऊँ, जैसे मैंने अभी बताया, न्यू से आप ना केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं बल्कि स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन इत्यादि के डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई फाइल बना लेते हैं तो उसे रखने के लिए आपको सेव कमांड, यानी कि उसको संभाल के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में सेव कमांड का यूज़ करना होता है। इसके लिए आपके पास नीचे की तरफ सेव कमांड दी हुई है जिसका शॉर्टकट Ctrl+S है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि फाइल पहले से सेव है या नहीं? आप अगर ऊपर की तरफ देखें तो अनटाइटल 1 लिखा आ रहा है। इसका मतलब अभी तक इस फाइल का कोई भी नाम नहीं है और ये फाइल सेव नहीं की गई। अगर मुझे इस फाइल को सेव करना है तो उसके लिए मैं फाइल पे जाऊंगा, सेव कमांड Ctrl+S का प्रयोग भी कर सकता हूँ। शॉर्टकट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ मेन शॉर्टकट्स को देख सकते हैं, सामने ही हर कमांड के शॉर्टकट लिखा हुआ है। इसके अलावा इस पूरे राइटर के चैप्टर्स के एंड में हम एक शॉर्टकट के लिए अलग से चैप्टर भी आपको देने वाले हैं। तो मैं यहाँ सेव करूँगा जैसे ही फाइल को, तो मेरे पास एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले मैं ये बता सकता हूँ मुझे फाइल रखनी कहाँ है। इसके लिए मैं अपने कंप्यूटर में वो लोकेशन सेट कर सकता हूँ जहाँ मैं इस फाइल को रखना चाहता हूँ, जैसे D ड्राइव, F ड्राइव, C ड्राइव, जहाँ भी रखना चाहता हूँ। लेकिन अभी मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहता हूँ तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके पश्चात अगर आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर में अपनी फाइल को रखना चाहते हैं तो उसे खोल सकते हैं या नया फोल्डर बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ फाइल का नाम रख देता हूँ ट्रिपल सी कंटेंट। नीचे की तरफ देखें तो आपके पास यहाँ सेव एज टाइप आ रहा है। मैं डिफ़ॉल्ट टाइप पे उसे रहने देता हूँ। यहाँ मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ ट्रिपल सी कंटेंट और इसे मैं सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव बटन पे क्लिक करूँगा मेरे पास ऊपर की तरफ टाइटल बार में देखें नाम चेंज हो गया है। यहाँ ट्रिपल सी कंटेंट नाम इसका अवेलेबल हो गया है और डॉट के साथ इसकी एक्सटेंशन भी शो की गई है जो .odt है। तो इस तरह से मेरे पास odt जो एक्सटेंशन है वो लिब्रा ऑफिस के राइटर की एक्सटेंशन होती है। आपने फाइल को सेव किया और ये नाम आपके पास आ गया, इसका मतलब ये फाइल सेव हो गई। उसके पश्चात आप कुछ भी चेंजेस करें इस फाइल में, जब आप दोबारा सेव पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस यहाँ इसी फाइल में सेव हो जाएंगे। तो हर बार आपको सेव बटन दबाते वक्त नाम देने की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ पहली बार फाइल का नाम देना होता है। उसके पश्चात केवल सेव बटन दबाएं, जो भी चेंजेस आपने किए हैं, कुछ डिलीट किया है, कुछ ऐड किया है, वो सब उसके साथ सेव हो जाएगा। पर कई बार हमें इसी फाइल की एक कॉपी चाहिए होती है, तो उस केस में मैं फाइल पर जाकर सेव एज़ कर सकता हूँ। सेव एज़ में सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ मुझे उस फाइल का नाम बदल के सेव कर सकता हूँ। जैसे मुझे ट्रिपल सी कंटेंट के नाम से पहली फाइल सेव थी, अब मैं ट्रिपल सी कंटेंट 1 के नाम से सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास दो फाइलें हो गई, एक ट्रिपल सी कंटेंट और एक ट्रिपल सी कंटेंट 1 के नाम से। अगर मैं यहाँ फिर से सेव एज़ पे जाऊँ तो मैं इस तरह से कई कॉपीज़ इसकी बना सकता हूँ।
आप किसी फाइल को रिमोटली भी सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं या क्लाउड सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप सेव रिमोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्विस ऐड करेंगे। जब आप सर्विस ऐड करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस ड्राइव या किस जगह अपना डेटा सेव रखना चाहते हैं। गूगल ड्राइव जो है वो गूगल की सर्विस है, वन ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ यूज़र नेम और पासवर्ड आपको देना पड़ेगा और फिर ये कनेक्ट होकर वहाँ पे आपकी फ़ाइल को सेव कर देगा। बाद में आप वहीं से अपनी फ़ाइल को खोल भी सकते हैं। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसी तरह से यदि आप इसी फाइल की एक और कॉपी सेव करना चाहते हैं तो सेव अ कॉपी भी कर सकते हैं। सेम फंक्शन चलेगा इसमें भी। ऑलमोस्ट आप नाम चेंज करके डायरेक्टली इसका नाम दे सकते हैं। ये बिल्कुल सेव एज जैसा ही फंक्शन है। आप यहाँ नाम चेंज करें और उसको फाइल को सेव कर दें तो अब मेरी एक ही फाइल 2-3 नाम से सेव हो जाएगी। मुझे नहीं सेव करना, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से आप आसानी से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। परंतु सेव करने के पश्चात आप उस फाइल को ओपन कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे फाइल पे न्यू क्लिक कर देता हूँ और इस पुरानी वाली फाइल जो मेरे पास है इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास मेरे पास एक राइटर की फाइल अवेलेबल है। अब मुझे फिर से उस पुरानी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए फाइल पर जाकर मैं ओपन कमांड पे क्लिक कर सकता हूँ जिसका शॉर्टकट है Ctrl+O। जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फाइनली जहाँ आपने फाइल सेव की है उस लोकेशन पे आप जा सकते हैं। मुझे पता है कि मेरी फ़ाइल मेरे डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है और उस फाइल का नाम मैंने CCC कंटेंट लिखा था। तो मेरे पास ये CCC कंटेंट 1 और CCC कंटेंट के नाम से फ़ाइल पड़ी है। मैं इस फाइल को क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। ये फाइल मेरे पास फिर से ओपन हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, आपके पास राइटर फाइल की जो एक्सटेंशन रहती है वो .odt रहती है। तो अब आपके पास यहाँ पे फिर से वो फाइल ओपन हो गई है। तो इस तरह से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। यही कार्य आप स्टैंडर्ड टूल बार से भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे बाहर की तरफ एक बार दी गई है जो मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे है। ये मेन्यू बार है हमारी, एक स्टैंडर्ड टूल बार उसके नीचे दी गई है। इस बार में बेसिक वही फंक्शन तीनों के तीनों दोबारा रिपीट करते हैं हम यहाँ से। अगर मैं यहाँ से न्यू क्लिक कर दूँ तो मेरी नई फाइल ओपन हो जाएगी। अगर मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ तो पहले कुछ मैं टाइप कर देता हूँ। मैंने कुछ कॉपी किया है, ये पेस्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे। आने वाले सेशन में हम कॉपी पेस्ट देखेंगे, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो मैंने कुछ लिख दिया या टाइप कर दिया। फाइनली इस फाइल का नाम फिर से Entitle1 है। अभी मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ तो ये सेव का बटन है, मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे और यहाँ मैं अब CCC कंटेंट 2 के नाम से सेव कर देता हूँ। तो मेरी फाइल सेव हो गई है, ऊपर कंटेंट 2 आ गया है। अगर मैं इस फाइल को क्लोज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं ऊपर की तरफ से इसे क्लोज़ कर सकता हूँ। फाइनली अगर आपको वही फाइल दोबारा खोलनी है तो फिर से बीच में जो बटन दिया गया है वो ओपन का है। आप शॉर्टकट ज़रूर ध्यान रखिएगा, हर कमांड के ऊपर जब आप माउस लेके जाएंगे तो उसका शॉर्टकट वहाँ दिखाया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास राइटर की पूरी ट्रेनिंग ख़त्म होने के पश्चात एक अलग से लेक्चर है जिसमें केवल शॉर्टकट दी गई हैं। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल उस फाइल को देख के या उस वीडियो को देख के ही सारे शॉर्टकट सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कौन सा शॉर्टकट कब और कहाँ प्रयोग होने वाला है। अभी मुझे ओपन करना है डॉक्यूमेंट, फिर से ओपन पे जाता हूँ। मुझे केवल यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से मुझे उस फाइल को ढूंढना है जिस फाइल को मुझे ओपन करना है। सपोज मुझे यहाँ कंटेंट 1 ओपन करना है तो मैं सेलेक्ट करके ओपन दबा दूंगा, मेरी ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से इन 3 कमांड्स बटन का प्रयोग करके मैं आसानी से नई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, पुरानी फाइल खोल सकता हूँ और बनी हुई फाइल को सेव कर सकता हूँ। फिर से अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको केवल सेव का बटन दबाना है। ये मेरे पास CCC कंटेंट 1 फाइल अवेलेबल है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे अलग से कुछ लाइन टाइप कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू लिब्रे राइटर, ये मैं टाइप कर देता हूँ और फाइनली इसे सेव का बटन दबा दूँ तो ये सेव हो जाएगा। अब एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट देखिए, अभी यहाँ पे सेव बटन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ भी डॉट या रेड पॉइंट नहीं है। लेकिन जैसे इसमें मैं कुछ चेंजेस करूँगा, अब देखिए वहाँ पे एक डॉट आ गया छोटा सा, जो ये दिखाता है कि आपको इसको सेव करने की ज़रूरत है, यानी कि आपने चेंजेस किया और इसे आप सेव कर दें। तो फाइनली इस बटन को दबा के फिर से सेव कर सकता हूँ। आप चाहें तो फाइल पे फिर से सेव कमांड या Ctrl+S, मैं यहाँ Ctrl+S का यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये फाइल सेव हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी डॉक्यूमेंट को राइटर में बना भी सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, फिर उसे ओपन कर सकते हैं। अगले सेशन में हम राइटर की अगली कमांड्स की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।